आपका पहला सवाल है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? आपके ऑप्शन है ए बॉम्बे अब मुंबई, बी अहमदाबाद, सी पुणे, डी कलकत्ता अब कोलकाता। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बॉम्बे अब मुंबई। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन है जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बंबई में मथुरा के स्वामी विरजानंद की प्रेरणा से की थी। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सन 10 अप्रैल 1875 ईस्वी में मुंबई शहर में की थी। आपका दूसरा सवाल है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? आपके ऑप्शन है ए सैयद अहमद खान, बी मोहम्मद अली जौहर, सी मोहम्मद इकबाल, डी सैयद अमीर अली। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सैयद अहमद खान। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में हुई थी। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की तर्ज पर ब्रिटिश राज के समय बनाया गया पहला उच्च शिक्षण संस्थान था। सैयद अहमद खान ने 1877 में एक स्कूल की स्थापना की थी जो बाद में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बना। यही कॉलेज आगे जाकर 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। सर सैयद अहमद खान हिंदुस्तानी शिक्षक और नेता थे। आपका तीसरा सवाल है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है ए राजा राम मोहन राय, बी स्वामी विवेकानंद, सी स्वामी दयानंद सरस्वती, डी रामगोपाल चट्टोपाध्याय। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। ब्रह्म समाज भारत का एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन है। 1828 में ब्रह्म समाज को राजा राम मोहन और द्वारकानाथ टैगोर ने स्थापित किया था। सन 1815 में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की। आपका चौथा सवाल है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है ए राजा राम मोहन राय, बी स्वामी विवेकानंद, सी स्वामी दयानंद सरस्वती, डी राजा राधाकांत देव। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन है जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 में बंबई में मथुरा के स्वामी विरजानंद की प्रेरणा से की थी। आर्य समाज की स्थापना नई दिल्ली में हुई थी। भारत पर अंग्रेज शासन काल के दौरान सन 1911 तक भारत की राजधानी कलकत्ता था। आपका छठवां सवाल है, सिंधु सभ्यता में घोड़े के अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला? आपके ऑप्शन है ए बनवाली, बी चन्होदड़ो, सी सुतकागीनड्डोर, डी सुरकोट द। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सुरकोट द। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। सुरकोटदा या सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यहाँ घोड़े की अस्थियां एवं एक अनोखी कब्रगाह मिली है। आपका सातवां सवाल है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है?
आपके ऑप्शन है ए पसंदीदा शहर, बी काउंट ऑफ द डेड, सी रहने की जगह, डी एक बाजार क्षेत्र। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी माउंट ऑफ द डेड। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मुर्दों का टीला। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। हड़प्पा के इस नगर मोहनजोदड़ो को सिंध का बांग कहा जाता है। मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े के उपयोग के प्रमाण मिले हैं। इसका मतलब वे कपास की खेती के बारे में जानते थे। आपका 8वां सवाल है, बुधवार ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? आपके ऑप्शन है ए कुशीनगर, बी सारनाथ, सी अयोध्या, डी वाराणसी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सारनाथ। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। सारनाथ में ही भगवान बुधवार ने अपना पहला उपदेश दिया था। यहीं से उन्होंने धर्मचक्र प्रवर्तन प्रारंभ किया था। बुधवार के प्रथम गुरुवार आलार कलाम थे। भारत में अधिकांश बौद्ध लोग अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल्ड कास्ट की कैटेगरी में आते हैं। उन्होंने भिक्षुओं को दिन में 4 घंटे सोने और पूरी चेतना के साथ सोने की सलाह दी। आपका 9वां सवाल है, किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? आपके ऑप्शन है ए फिरोज शाह तुगलक, बी गयासुद्दीन तुगलक, सी अलाउद्दीन सिकंदर शाह, डी मोहम्मद बिन तुगलक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत का एक राजवंश था जिसने सन 1320 से लेकर सन 1414 तक दिल्ली की सत्ता पर राज किया। गयासुद्दीन ने एक नए वंश अर्थात तुगलक वंश की स्थापना की। सिंचाई के लिए नहर का प्रथम निर्माण गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया था, जिसने 1412 तक राज किया। नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक का नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह के नाम से भी जाना जाता है, जो तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान था। 6 सितंबर 2022 से सेंचुरियस ने 1412 में महमूद शाह की मृत्यु हो गई, जिससे तुगलक वंश का अंत हो गया। आपका 10वां सवाल है, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? आपके ऑप्शन है ए हवा से, बी तूफान के, सी वर्षा व चक्रवात के, डी अग्नि के। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी वर्षा व चक्रवात के। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। वह ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय और महत्वपूर्ण देवता है। उसे आर्यों का राष्ट्रीय देवता भी कह सकते हैं। मुख्य रूप से वे वर्षा का देवता हैं। वर्तमान समय के इंद्र का नाम पुरंदर है। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को जरूर ऑन करें और वीडियो में कोई गलती हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि अगले वीडियो में सुधार कर सकें। धन्यवाद।